हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मेरी अपनी एक नाश्ता रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं सूजी का नाश्ता या फिर सूजी का कटलेट कहती हूँ। ये बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रंची होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। ये रेसिपी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट बन जाता है। मैंने इस पैन में हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है। अब तड़के के लिए मैं इसमें हाफ टी स्पून राई और हाफ टी स्पून जीरा डालकर कुछ सेकंड्स के लिए भून लूंगी। नेक्स्ट इसमें 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक और 1 टीस्पून हरी मिर्च डालकर मैं इसे भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। तीखा आपको कितना पसंद है, आप उस हिसाब से इसमें हरी मिर्च को ऐड करें। फ्लेवर के लिए इसमें हाफ टी स्पून कोई भी सब्जी मसाला, हाफ टी स्पून कुटा हुआ काली मिर्च, हाफ टी स्पून चीनी, स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया को ऐड करें। इस रेसिपी में हरा धनिया को ऐड करना जरूरी है और इस दौरान गैस के फ्लेम को एकदम लो रखें, वरना मसाले जल सकते हैं। इस मसाले को देर तक भूनने की जरूरत नहीं है, आधा मिनट ही काफी होता है। तो अब मैं इसमें 1 कप से थोड़ा ज्यादा, कह ले 1 टेबलस्पून ज्यादा पानी ऐड करूंगी। पानी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि मसाला पानी में अच्छे से घुल जाए। और जब इसमें पहली उबाल आ जाए तब गैस के फ्लेम को लो करके इसमें हाफ कप ड्राई रोस्टेड सूजी को ऐड करना है। एक हाथ से सूजी को डालते हुए दूसरे हाथ से इसे लगातार मिक्स करते रहें, वरना इसमें लम्स पड़ जाते हैं। सूजी को मैंने एक ड्राई पैन में बिना घी या फिर तेल ऐड किए 5 मिनट के लिए भून लिया था। और हाँ, इस रेसिपी के लिए आपको मेजरिंग कप यूज करने की जरूरत नहीं है। बस आप जिस कप से हाफ कप सूजी लेंगे उसी कप से आप 1 कप और उससे थोड़ा ज्यादा पानी लें। कुछ सेकेंड्स सूजी को पानी में अच्छे से मिक्स करते हुए आप देखेंगे सूजी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब गैस को बंद कर दें और इस पैन को कवर करके इसे 10 मिनट अलग रख दें। 10 मिनट बाद सूजी के मिक्सचर को मैंने एक प्लेट में ले लिया है। ये अभी भी थोड़ा गरम है, तो अब मैं हाथों में थोड़ा तेल लगा लूंगी और इस हल्के गरम मिक्सचर को अच्छे से नीट करूंगी ताकि ये सूजी का मिक्सचर सॉफ्ट हो जाए। ये देखें सूजी कितना सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्न स्टार्च ऐड करूंगी। जी हाँ, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें उबले हुए आलू की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइंडिंग के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च यूज करेंगे, जो अक्सर हमारे घर में रहती ही है। कॉर्नफ्लावर को ऐड करके आपको सूजी को अच्छे से गूंदना है ताकि ये एक सॉफ्ट डो बन जाए। मुझे इतना सूजी के मिक्सचर के लिए 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लगा है। तो अब मैं इस डो को एक दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर कर दूंगी। इस प्लेट को मैंने पहले से ही तेल लगाकर ग्रीस कर लिया था। अब इस डो को इस प्लेट में मैं टाइटली स्प्रेड कर दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। मैं इस डो के सरफेस को जितना हो सके उतना स्मूथ कर दूंगी और इसे जल्दी से सेट करने के लिए इसे डीप फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख दूंगी। 10 मिनट में ये अच्छे से सेट हो गया है, तो अब मैं इसे स्क्वायर शेप में काट लूंगी। आप इसे अपने मनचाहा शेप में काट सकते हैं। कॉर्नफ्लावर सूजी को अच्छे से बाइंड करके रखता है, जिसके लिए ये सूजी के कटलेट्स नहीं टूटते हैं। अगर आपके ये कटलेट्स टूट रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा और कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिक्स कर दें।
ये देखें, इसका शेप एकदम परफेक्ट आया है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है। तो आइए अब इनको फ्राई करते हैं, जिसके लिए मैंने इस पैन में 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है। आज मैं इन सूजी के कटलेट्स को शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस गैस के फ्लेम को मीडियम रखें, वरना सूजी ज्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। 3 से 4 मिनट इस साइड को फ्राई करने के बाद जब उसमें एक सुनहरा रंग आ जाए, तब मैं इसे दूसरे तरफ पलट दूंगी और इस साइड को भी और 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। तो अब ये सूजी के कटलेट्स दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई होकर एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लूंगी, ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो फिर बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सूजी का नाश्ता या फिर सूजी कटलेट्स तैयार हैं। आप इसे शाम के चाय के साथ जरूर बनाएं और इसमें धनिया पत्ती भी जरूर डालें। इसमें मेन फ्लेवर धनिया की ही आती है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।